ओम नमः शिवाय। दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, केवल हल्दी की एक गांठ और पीले धागे से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कभी कभी जीवन में आने वाली बड़ी समस्या का हल हमारे घर में ही होता है, लेकिन हम इस बात से अनजान होते हैं और उसका लाभ नहीं उठा पाते। हमारे घर में ऐसी कई चीजें होती हैं जिनका प्रयोग हम अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। उनके जरिए हम धन की कमी, बीमारियां आदि परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसी ही एक वस्तु है हल्दी। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां हल्दी नहीं होगी। ये रसोई घर में मसाले के रूप में और पूजा में भी प्रयोग की जाती है। जीवन में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, खान पान से लेकर धार्मिक कार्यों तक में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी का प्रयोग हमारे रसोई घर में मसाले के रूप में होता है। वहीं इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। ज्योतिष की माने तो हल्दी की सहायता से विभिन्न प्रकार के ग्रह दोष भी दूर होते हैं। जो ग्रह समस्या करते हैं, उन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हल्दी से जुड़ा एक छोटा सा उपाय बताएंगे, जिसे करने से चाहे धन की समस्या हो, शिक्षा के क्षेत्र में कोई दिक्कत हो, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो या अन्य जीवन की कोई समस्या हो, उन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस हल्दी के उपाय से मिल जाएगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ये हम सब जानते हैं, और अब इसी में अधिक मास भी लग गया है, जिसे कुछ लोग मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है कि श्रावण मास पूरे 59 दिनों का है। यूं तो सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है, उनकी आराधना होती है, लेकिन मल मास लग जाने के कारण इस बार आप भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की भी आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। ये हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है। पीली हल्दी उन्हें अति प्रिय है। भगवान विष्णु की आराधना कर आप अपने जीवन के समस्त दुखों को दूर करते हैं। तो आज जो हल्दी से जुड़ा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे यूं तो आप पूरे सावन कभी भी कर सकते हैं, किंतु यदि आप इस उपाय को भगवान विष्णु के प्रिय दिन अर्थात गुरुवार को कर लेते हैं, तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। ये हल्दी आपके जीवन के समस्त दुखों को दूर कर देगी और आपके जीवन में ढेरों खुशहाली ले आएगी। तो आइए अब बात करते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए गुरुवार के दिन सुबह उठ स्नान आदि कर पीले वस्त्रों को धारण करें। इस दिन पीला वस्त्र पहनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास पीले रंग का वस्त्र नहीं है, तो आपके घर में पीली चुनरी, पीला रुमाल या कोई भी पीला कपड़ा होगा, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष अपना सर ढक ले। ध्यान रहे, आपको नीले या काले रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने हैं। अब स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको आपके घर में पूजा घर में आसन बिछाकर बैठ जाना है। अब वहाँ पर आपको बृहस्पति देव या भगवान विष्णु की किसी भी प्रतिमा या आपके घर में जो आपके पूज्य देव हैं, जिन्हें आप मानते हैं, पूजते हैं, आप उन्हीं की प्रतिमा को अपने समक्ष रख दें और उन्हें एक हल्दी की गांठ अर्पित करें। हल्दी की गांठ के साथ आपको पीला रंग का कोई भी धागा भी रखना है। अब आपको उनकी प्रतिमा के आगे एक देशी घी का दीपक जला देना है। ध्यान रहे, जब आप दीपक जलाएं तो उस घी में एक चुटकी हल्दी मिला दें, ताकि वह घी पीला हो जाए। इस दीपक को जलाने से आपके आसपास का पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ध्यान रहे, दीपक की लौ एकदम सीधी होनी चाहिए। अब दीपक के बाद आपको भगवान को हल्दी का तिलक लगाना है और उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाना है। यदि आपके पास बेसन के लड्डू ना हो, तो आप गुड़ और चने की दाल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद
भगवान जी के समक्ष आप अपनी सारी परेशानियां बोलें, उसे दूर करने की कामना करें और एक खुशहाल जीवन की कामना करें। फिर आपने जो हल्दी की गांठ और पीला धागा चढ़ाया है उसे उठाकर अपने दाहिने हाथ में हथेली पर रख दें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि आप माला से जाप कर रहे हैं तो आप उसी हाथ में माला रखें जिस हाथ में पीला धागा और हल्दी है। भगवान विष्णु का जाप हो जाने के बाद आपके घर में जो भी आराध्य देव हैं, आपको उनकी एक माला करनी है और जो पीला धागा है उसे हल्दी की गांठ में बांधकर अपने भगवान जी के चरणों में रख देना है। हल्दी सुख सौभाग्य का प्रतीक होती है, इसलिए इसे अपनी पूजा में अवश्य शामिल करें। बिना हल्दी आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि विवाह योग्य युवक युवतियों के रिश्ते की बात कहीं नहीं बन रही है तो वे खड़ी हल्दी की एक गांठ लेकर किसी भी गुरुवार के दिन पीले कपड़े में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा में बांधें। इससे उनके विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपने भगवान के सामने जो पीला धागा और हल्दी की गांठ रखी है उसे दाहिनी भुजा में बांध लें। अगर आपको इसे सीधा पहनने में दिक्कत हो रही है तो आप पीले कपड़े की एक थैली बना लें, उसमें इस हल्दी की गांठ को रख ताबीज की तरह बनाकर फिर पहन सकते हैं। ध्यान रहे ये ताबीज पीले कपड़े में ही बना होना चाहिए, वह भी अभिमंत्रित होना चाहिए। ये उपाय पीले पुखराज की तरह कार्य करता है जो बृहस्पति को मजबूत करने में सहायता करता है। यदि आप भी हल्दी धारण करने का मन बना रहे हैं तो आपको भी गुरुवार के दिन ही इसे धारण करना चाहिए। ये अति फलदायी होता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे आप जब भी इस उपाय को करें तो आप पीले रंग की हल्दी का ही प्रयोग करें, काले या नारंगी हल्दी का प्रयोग ना करें, क्योंकि पीली हल्दी का संबंध बृहस्पति से है, जबकि काली हल्दी का संबंध शनिदेव और नारंगी हल्दी का संबंध मंगल ग्रह से है। इस उपाय को करने से आपके भाग्य में वृद्धि होती है। दरिद्रता का कभी भी घर में वास नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है तो वह भी जल्दी से जल्दी दूर हो जाता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके विवाह के योग बन जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। यदि कोई बीमार है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इस उपाय को करने से ऊपरी भूत प्रेत या नजर दोष की कोई परेशानी होती है तो कई बार हल्दी उस परेशानी की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की वजह से काली भी पड़ जाती है या खराब हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप उस हल्दी के ताबीज को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें और फिर अगले गुरुवार को फिर से ये उपाय वापस करें और वापस उसे ताबीज बनाकर धारण कर लें। बृहस्पति ग्रह जीवन में मान सम्मान प्रगति देने वाला ग्रह है। इसकी शुभता होना बेहद जरूरी है। यदि खूब मेहनत करने के बाद भी आपकी तरक्की नहीं हो रही तो आप गुरुवार के दिन साबुत हल्दी लेकर उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें और फिर उससे एक लाल कपड़े पर आपको श्रीम 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 लिखना है। यदि साबुत हल्दी नहीं है तो आप पिसी हल्दी से भी श्रीम 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 ये लिख सकते हैं। अब इस लाल कपड़े में पीली साबुत हल्दी को रखकर उसे पीले धागे से बांध दें। फिर इस कपड़े को आप अपने घर के लॉकर में भी रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर के सारे आर्थिक संकट दूर होंगे, नौकरी और व्यापार में तरक्की होगी। ध्यान रहे हर पूर्णिमा के दिन आप उस हल्दी की गांठ को निकालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप उसे वापस से इस कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहेगा। तो आप भी इस उपाय को अवश्य करें। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय।